हेलो एवरीवन, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पर यो को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पी रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन भी बैठा हुआ था जो कि उसके बगल से जीजी भी थी। वो जीजी को लॉलीपॉप वगैरह खिला रहा होता है और यहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि एक गिलास मेरी तरफ से। फिर ये डील पक्की। यो कहती है कि मैं और नहीं पी सकती। यहाँ पर जुआन कहता है कि मिस्टर चंद तुम्हें पीने के लिए कह रहे हैं तो चुपचाप पी लो, इतने छोटे से मैटर पर आर्ग्यूमेंट मत करो। यहाँ पर जीजी कहने लगती है कि लगता है सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसके जगह पर मैं पी लेती हूँ। जुआन कहता है कि तुम नहीं पी सकती क्योंकि तुम वीक हो, उसकी हेल्थ अच्छी है, वो खुद पी सकती है। वहाँ पर जो पर्सन थे उसे फोर्सफुली तातो को पिला देते हैं। यहाँ पर जुआन बस देख रहा होता है, उसकी हेल्प तक नहीं करता। बाद में जीजी और जुआन आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे यायो भी आ रही होती है। उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जब यायो गिरने वाली थी तो जानबूझकर जीजी भी यहाँ पर चक्कर होने का नाटक करने लग गई थी, जिससे जुआन उसे उठा लेता है। यहाँ पर यायो के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जुआन उसकी तरफ नहीं देखता और जीजी को उठाकर ले जाता है। एक सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक नर्स बता रही होती है कि तुमने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि तुम्हारे अंदर के सारे तुम्हारे पेट में एक छेद हो गया है। यायो कहती है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। नर्स कहती है कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है, फिर उसने तुमको अकेले बाहर कैसे जाने दिया और तुम इतनी ज़्यादा पी रही थी, भला तुम्हें किसी ने हॉस्पिटल ले आया, अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो तुम्हारी जान पर बनाई थी। कहती है तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करो और उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहो। इतने में ही यायो को यहाँ पर जीजी का मैसेज आता है जहाँ पर जीजी ने लिखा था कि मिस्टर जुआन मेरी देखभाल करना चाहते हैं, मुझे गलत मत समझना, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो तो मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। इतने में ही उसे जुआन की कॉल भी आ जाती है जो कि कह रहा होता है कि कल का जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट जो लेना था ना वो पोस्टपोन हो गया है। यायो कहती है कि मुझे लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट कब मिलेगा। वो कहता है कि इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करता हूँ। इतने में ही उसने कॉल कट कर दी थी। वो कहती है कि मेरा 8 इयर्स का लव, और वो बताती है कि ये जुआन का 99 बार है मेरे साथ उसने मैरिज सर्टिफिकेट लेने से एक तरफा इनकार कर दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे थे पहले। यायो कहती है अगर तुम्हारे पास दूसरों की केयर करने का समय मेरे साथ मैरिज करने का टाइम नहीं है तो इस मैरिज सर्टिफिकेट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और रिंग उतार दी होती है और किसी को कॉल करती है। कहती है कि मैं गो फैमिली की गो यानचन से मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर वो घर आ गई होती है, लेकिन यहाँ पर तो जीजी जुआन के साथ थी। यायो कहती है कि तुमने इसे हमारे घर पर भी ले आया। जुआन कहता है कि जीजी की तबीयत ठीक नहीं है। यायो कहती है कि तुम भूल गए कि ये हमारा घर है। जुआन कहता है कि क्या तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या तुम चाहती हो कि वो सड़क पर रहे। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यायो के साथ जुआन आया था। वो कहता है कि हमारे न्यूली घर पर तुम्हारा वेलकम है, ग्रेजुएशन के इतने साल बाद आखिरकार हमारे पास खुद का एक घर है। जुआन कहता है कि अब से केवल इस घर में हम दोनों ही हैं, और यहाँ पर जुआन कह रहा होता है कि मैं उसे गेस्ट रूम में रहने दूंगा। यहाँ पर यायो कह रही होती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, और मन में सोच रही होती है कि वैसे भी ये अब मेरा घर नहीं है, और वहाँ तक जाने लगी थी। जुआन कहता है कि 1 मिनट रुको, जीजी को उसे सोने में हेल्प करो, उसकी नींद नहीं आ रही है। यायो कहती है कि मैं खुद ही अभी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और वहाँ से जाने लगी थी। जुआन कहता है कि यदि तुम नहीं करना चाहती तो मत करो, ऐसे अजीब एक्सक्यूज़ तो मत दो। यान कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे एलर्जी हो गई, तो भी मुझे इतना पीने के लिए फोर्स करते थे। वो ना उसकी रिपोर्ट ले लेता है और कहता है कि ये तो छोटी सी एलर्जी है, कुछ और कब पी सकती हो। क्या ये मेरी वजह से नहीं है कि आपको और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में देरी हुई है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। वो कहती है ठीक है। यहाँ पर जीजी एक्टिंग करने लगती है, कहती है कि मुझे ना थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। यायो कहती है कि मैं अगले दिन रजिस्टर्ड कार और लिंगलिंग की पार्टी के लिए प्लान भरूंगी। नेक्स्ट सीन में जब वो नीचे आती है तो यहाँ पर जुआन जीजी की केयर कर रहा होता है, उसे डिनर बना कर देता है। यायो मन में सोचती है कि क्या ये खाना नहीं बना सकता, या फिर ये बस मेरे लिए नहीं करना चाहता। यहाँ पर जुआन कहता है कि आप ब्रेकफास्ट कर लो। जब
टेबल पर बैठ गई होती है। जब वो टेबल पर बैठ गई होती है, जीजी कहती है कि सिस्टर मैं सच में तुमसे जेलस हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, मैंने पहली बार इतना डिलीशियस फूड खाया है। याया कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, ये मेरा भी पहली बार है। फिर ना वो साइड पर रूम की तरफ देखती है जहाँ पर फुयान की भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। जीजी कहती है कि सिस्टर मैं कल रात बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने जुआन को भी अपने रूम में बुला लिया था। कृपया करके फ्यूचर में ब्रदर जुआन के ऊपर गुस्सा मत करिएगा। जुआन कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं उस दिन फर्श पर सोया था। याया कहती है कि ये तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जहाँ तक कि मैरिज की बात है, वो कहती है मैं कोई भी मैरिज, मैं रियलिटी में अब नाराज़ नहीं हूँ। जुआन यहाँ पर उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये गिफ्ट लेने के बाद तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। याया जब वो गिफ्ट देखती है कहती है कि लगता है वो भूल गया, ये तीसरी बार है जब उसने मुझे सेम गिफ्ट दिया है। और कहता है कि पहले से जो वेडिंग होनी थी वो समान रूप से कल होगी। इनविटेशन भी भेज दिए गए हैं और ये मैरिज कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इतना चिड़चिड़ा होना बंद करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैरिज के बाद हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं तो तुम्हें कल अच्छी तरीके से रेडी होना चाहिए। याया कहते कि मैं वेडिंग के लिए अच्छे से तैयारी करूँगी। इतने में ही उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि वेडिंग की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक दुकान भी बुक कर दी है, तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेसेस चुनना चाहिए। जुआन कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल जा रही हूँ। वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीची कह रही होती है कि आपने जो मुझे नेकलेस गिफ्ट किया था, लगता है मैंने उसे घर पर भूल गई। जुआन कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें एक और खरीद दूँगा। चीची कहती है कि वो पहला गिफ्ट था जो तुमने मुझे दिया था, मुझे हर समय उसे अपने पास रखना चाहिए। जुआन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फिर कहाँ ले जाऊँ? और याया से कहता है कि मॉल के लिए तुम टैक्सी लेकर चले जाओ, और उसे कार्ड देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर याया थी, बाद में वो मॉल में होती है। वहाँ पर तो जुआन और जीजी भी आए हुए थे। जुआन कहता है तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो? याया कहती है कि तुम्हें घर जाना था ना, तो तुम वापस जाओ। जीजी कहती है कि ब्रदर जुआन मेरे साथ थोड़ा खरीदारी करने के लिए आए थे, सिस्टर नाराज मत होइएगा। यहाँ पर जीजी कहती है कि जब यहाँ पर सिस्टर आई गई हैं तो मैं ब्रदर जुआन को आपके साथ जाने दूंगी। जुआन कहता है कि मैंने पहले ही अपने लिए ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट कर लिया है, मैं इस तरह अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अपना काम संभालने के लिए कंपनी वापस जाना पड़ सकता है। यहाँ पर याया कहती है कि कुछ चीज़ें चूज़ करना आपके ऊपर निर्भर है, और यहाँ पर वो एक ड्रेस सेलेक्ट कर चेंज करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर ना याया की जिप बननी हो रही होती है, उसकी हेल्प करने के लिए जुआन जाने वाला था, लेकिन बीच में ही एक्टिंग करने लगती है जीजी, जिससे वो नहीं जा पाता, उसके पास आ जाता है। जीजी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से भूख लगने लग गई। और यहाँ पर तो वो याया के लिए रुकता भी नहीं है और तुरंत ही जीजी को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर वो जो लड़की खड़ी हुई थी कहती है कि क्या ये मिस्टर आपके हस्बैंड है? वो कहती है कि वो मेरे हस्बैंड नहीं है, और मन में सोच रही होती है कि कल के बाद से मिस्टर जुआन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।